दोस्तों नमस्कार। आज थोड़ा लीक से हटकर हम ज़्यादातर अपनी जो वीडियो बनाते हैं वो कानून के ऊपर बनाते हैं, पर कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि जिनको बताना आवश्यक है। मैं पिछले दिनों ग्वालियर गया था और मैंने एक ऐतिहासिक जगह देखी थी, तो उस जगह के बारे में मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को बताऊं। ये बहुत ही ज़रूरी है और ऐतिहासिक चीज़ है जिसके बारे में बताऊं। ये स्थान का नाम है बटेश्वर, जिसे बटेश्वरा या बटेश्वरा भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको साइट को आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसको रेस्टोर किया। ये मुराना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है और बटेश्वर जो है उत्तर प्रदेश से आगरे से पास ही है। एक गांव है पड़ावली जो चंबल क्षेत्र में है। चंबल जो घाटी है, जो कुख्यात घाटी है मुराना डिस्ट्रिक्ट की, उसमें ही ये साइट पड़ती है, जो ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और मुराना से, जो मुराना शहर है उससे 30 किलोमीटर है। यहाँ पे कोई एक मंदिर नहीं है। यहाँ पे लगभग 200 सैंडस्टोन के हिंदू टेम्पल्स हैं और जो टूटे फूटे हुए थे। और मध्य प्रदेश में जो ये 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये सैकड़ों यानी कि 200 के करीब हिंदू मंदिर थे और एक उल्लेखनीय पुरातत्व समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं मुरैना जिले में जो ये है। और ये प्रारंभिक उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला और गुर्जर प्रत्याहार काल के धार्मिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ASI द्वारा पर्याप्त बहाली ने कई संरचनाओं को पुनर्जीवित किया है, जिससे यह एक उल्लेखनीय विरासत और पर्यटन स्थल अब बन गया है। तो जैसा मैंने बताया 8वीं और 11वीं सेंचुरी में इसका निर्माण जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी उन्होंने किया। अब इसको देखें तो किन राजाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 7वीं सदी से लेके और 11वीं सदी तक अगर हम देखें तो शुरुआत हम करें हरिश्चंद्र से। शुरू में था प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का, और ये राजा था, कोई खास इसमें नहीं हुआ। फिर नागभट्ट भी फर्स्ट आए 730 से 760 तक। उनका भी उन्होंने डायनेस्टी को तो फैलाया और अरब से जो लोग थे उनको भी डिफीट किया, पर इतना कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं था। फिर वत्सराज आए 760 से 780 तक, उनका भी इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। जो शुरुआत हुई मेन कंट्रीब्यूशन इस साइट के लिए, इस बटकेश के लिए, वो थी नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड, जो 800 से लेके 833 सेंचुरी तक जिन्होंने काम किया, 800 से 833 तक। और इन्होंने जो है बटेश्वर जो मंदिर थे उनका निर्माण कार्य में विशेष इनका योगदान रहा। उनके बाद जो अगले शासक आए इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, वो रामभद्रा आए, पर उनका टेन्योर बहुत ही छोटा था। और उसके बाद आए
गुर्जर सम्राट महिर भोज, जो 836 से लेके 885 तक रहे, और ये जो थे बड़े शक्तिशाली शासक थे। इनको आदि वराह की भी उपाधि दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग था और इन्होंने बटेश्वर का डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, जो मंदिर बनाए वो राजा महिर भोज ने ही बनाए। इनके बाद में महेंद्रपाल आए, तो उसके बाद ये जो था आस्ते आस्ते जो डायनेस्टी थी उसमें ये कमजोरी आ गई। फिर भोज सेकंड आए, वो भी कमजोर थे। महिपाल आए, विजयपाल आए, राज्यपाल आए, त्रिलोचन पाल आए। तो ये रूलर आए, इन्होंने थोड़ा बहुत किया। फिर उसके बाद लोकल जो थी, लोकल जो जमींदार थे, थोड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने इसका किया। तो देखें तो मुख्य रूप से नागभट्ट सेकंड और राजा महिर भोज, इनके समय में जो गुर्जर प्रतिहार के दो बड़े सशक्त शासक थे, ये डेवलप हुआ। अब इसकी बात करें तो जो इसमें मूर्तियां हैं, ज्यादातर वो शिव का, विष्णु और शक्ति, तीन को ही समर्पित हैं ज्यादातर जो हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये 25 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें फिर सदियों से इसकी उपेक्षा हुई इस जगह की। ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक उथल पुथल में जो 13वीं शताब्दी में संभावित की जाती है, संभावना है, जो कहते हैं कि कारण ये खंडर हो गए, जिससे उन्हें बहाली के प्रयासों तक खंडित स्थिति में छोड़ दिया गया। ये एक खंडर ही था, जो पत्थरों का खंडर पड़ा हुआ था। इसमें कई चीजें हैं जो समझने की, जिनको आगे बात हम करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो बहाली हुई ASI ने की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, इसमें सबसे जो ऊपर नाम आता है के मोहम्मद का आता है। और के मोहम्मद ने जो है इसकी बहाली की, जबकि जो स्थानीय समुदाय थे उनका भी सहयोग रहा, और ऐतिहासिक रूप से यहाँ तक कि विरासत स्थल को सुरक्षित और बहाल करने के लिए कई बड़े सरप्राइजिंग बातें स्थानीय डाकुओं का भी साथ था, जिसमें जो प्रमुख थे वो थे निर्भय सिंह गुर्जर। जब ये साइट पे के मोहम्मद गए, तो के मोहम्मद सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट है और बड़े चर्चित हैं, और इन्होंने ही ये बटेश्वर जो टेम्पल्स हैं, इनके रेनोवेशन का, इनको फिर से रेस्टोर करने का, पुनर्निर्माण का काम 2005 में शुरू किया। और इन्होंने अपने टेन्योर में 70-72 मंदिरों को पुनर्जीवित किया। हालांकि 200 के करीब ये मंदिर हैं। काफ़ी चैलेंज का इन्होंने सामना किया, जैसे मैंने बताया कि भाई ये तो चंबल घाटी है और यहाँ पे कोई आता नहीं था, और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी, झाड़ी, पेड़ पौधे और सारा ढया पड़ा था। तो उसको इन्होंने किया, और इसमें निर्भय सिंह गुर्जर को जब उन्होंने ये बताया कि भाई ये तो आपके ही डायनेस्टी है, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, उनके राजाओं ने बनाया, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो एक तरह से ये उनका सहयोग ही है। तो उस पे वो राजी हो गए और उन्होंने इसमें काफ़ी सहयोग किया। जो के मोहम्मद हैं, वो बटेश्वर जो जगह है उसको प्लेस ऑफ पीली
पिलग्रिमेज कहते हैं, तीर्थ कहते हैं और है भी। आजकल काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं। पहले इतने लोग यहाँ पे नहीं जाते थे, परंतु अब लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और के मोहम्मद को उनकी इस कार्य के लिए और दूसरे कार्यों के लिए पद्मश्री से भी विभूषित किया गया। इनको काफ़ी चैलेंज थे, इन्होंने उन सारे चैलेंजों को पार करके ये सब कुछ किया और एक साइट का निर्माण किया। इस साइट को अगर हम देखें तो बहुत ही विशाल साइट है और इसमें आप देखें, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कई जगह जो है पत्थर पड़े हुए हैं, जो इसके हिस्से थे कभी दीवार के, पिलर के और इन्हीं चीज़ों के। और जो के मोहम्मद ने मेथोडोलॉजी अपनाई, उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कैसे उनको जोड़े, छत का पत्थर कौन सा है, पिलर का कौन सा है, नीचे का कौन सा है, दरवाजे का कौन सा है, दीवार का कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करके और उनको बिना नुकसान पहुंचाए उसको उसमें जोड़ा। तो ये बहुत ही सुंदर हैं और एक ऐसी विरासत है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इसमें जो खास बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये कि मंदिरों में नुकसान काफ़ी किया गया। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ जिनमें आप देखेंगे कि उसको सर ही नहीं है और सारी चीज़ें हैं, सर को जानबूझ के तोड़ा गया है। और ज़्यादातर जो बड़ी मूर्तियां हैं उन सब के सर को छत विछत किया गया है। तो ये एक जानी बूझी सोच हो सकती थी, ये जानबूझ के तोड़ा गया है। और नहीं तो इसमें कोई, मुझे प्रकृति जैसा कहते हैं कि प्राकृतिक कारणों से अगर डैमेज होता तो वो डिफरेंट तरह का होता है। आप भी देखें, यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं उसमें देखें कि किस तरह से हेडलेस स्टैचू हैं जो उनको जानबूझ के तोड़ा गया है। एक इतना विशाल मंदिरों का समूह, ये और कहीं मिलना शायद मुश्किल है। एक ऐसी जगह जिसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ऐतिहासिक जरूरत है। इस पे अभी काम करना बाकी है। इस पे काम करके ये भी चीज़ें सुनिश्चित की जानी चाहिए कि इसका इस तरह से तोड़ फोड़ किन लोगों ने और किस उद्देश्य से की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आइए और आके देखें। बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक साइट है जो 8वीं सदी से लेके और 11वीं सदी तक के जो गुर्जर प्रतिहार राजा हैं उन्होंने बनाई। उनकी जो ये इस कला के लिए जो समर्पण था वो देखते ही बनता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।